नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। तमाम चेहरों से, हस्तियों से आपको प्रतिपक्ष संवाद रूबरू कराता रहता है, लेकिन किसी क्षेत्र में कितना विकास हुआ है ये एक नेता से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। उसका अनुभव बोलता है। फिलहाल हमारे साथ पुष्पेश त्रिपाठी मौजूद हैं, द्वाराहाट विधानसभा से पूर्व विधायक हैं। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर देखिए, फिलहाल यहाँ पर बगवाली पोखर में मेला लगा हुआ है और तमाम राजनेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। एक तरह से जनता के लिए प्लेटफॉर्म है कि जनता अपनी बात रखे और नेताओं के लिए प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचाएं कि कितना विकास करना चाहते हैं और कितना हुआ है। आपका कार्यकाल यहाँ पर काफी लंबा रहा। आपके हिसाब से कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है और कितने मुद्दे हैं जिनको अभी यहाँ पर अटेंशन की जरूरत है? देखिए, 2002 से लेकर के 2012 तक उत्तराखंड क्रांति दल, जिसका मैं सदस्य हूँ, के विधायक यहाँ पर रहे स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी, और उनके बाद फिर मैं। और उस समय में जो हमारे गांव की मूलभूत ज़रूरतें थी, आवश्यकताएं थी, उसमें सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा, तीन महत्वपूर्ण, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये महत्वपूर्ण इश्यूज थे। और उनका एक पूरा रोड मैप बना करके हम सब लोगों ने उसकी शुरुआत की, जिसमें उदाहरण के लिए यहाँ पर इसी क्षेत्र का जाग बेनाली ग्राम सभा है, जिसमें बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। और ये जो बगवाली पोखर का क्षेत्र, जहाँ पर आज जो मुख्य मेला परिसर है, ये पानी की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा था। तो ये एक शुरुआत थी और हम सब लोगों ने इन प्राथमिक समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर तरीके से रास्ता तैयार कर इन सभी समस्याओं का समाधान किया, और आज तक भी उसमें से बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा विपक्ष के लोगों के लिए, लेकिन जो खाका, जो रूपरेखा हमने तय की थी, वो उससे आगे नहीं निकल पाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो भी विकास कार्य, निर्माण कार्य होते हैं, अगर किसी सड़क का ही हम उदाहरण लें, आज हमने उसको स्वीकृत किया, तो जो हमारा वन अधिनियम के चलते, तमाम अन्य प्रतिबंधों के चलते, उसमें निश्चित है कि समय लगता है। तो वो कार्य आज भी चल रहे हैं। अन्य राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि आए, उन्होंने केवल और केवल उनका शिलान्यास या उद्घाटन किया है। उससे हट करके, उदाहरण के लिए यहीं पर जो बगवाली पोखर पंपिंग पेयजल योजना है, उस पर पेयजल योजना बन गई, गांव में पानी पहुंच गया, उसका दूसरा पंप तैयार हो गया। हमने कभी उस योजना का उद्घाटन नहीं किया, लेकिन आज करीब करीब 17 वर्षों के बाद सुनने में आया कि स्थानीय जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक नया पत्थर लगा करके उसका उद्घाटन किया। ज़रूरतें बहुत हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये क्षेत्र हमेशा से जागरूक क्षेत्र रहा है। आज अभी मैंने मंच पर इस बात का जिक्र भी किया था कि 1939 में जब हम गुलाम थे, तब इस क्षेत्र की मातृशक्ति ने इकट्ठा होकर के अपने स्वयं के संसाधनों से अपने जेवर तक दिए उन लोगों ने, यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की, आज जो हमारा राजकीय इंटर कॉलेज बगवाली पोखर है। तो ये इस क्षेत्र की जागरूकता का परिणाम था। दूसरा, इसी मेले में एक बहुत बड़ी बुराई थी। यहाँ पर बगवाली के दिन, भैया दूज के दिन, जुआ बड़ी संख्या में खेला जाता था। 1975 में उस दौर के नौजवानों ने, जिसमें हरिशरण शर्मा जी हैं, जोशी जी हैं, डॉक्टर जोशी जी हैं, मेहता जी हैं, तमाम अन्य लोग, जो भी लोग उस समय के रहे हैं, वो उन बुजुर्गों ने एक युवा परिषद का गठन किया, बगवाली पोखर युवा परिषद, बांसुली सेरा उसको नाम, उस समय नाम था। यहाँ के विकास का खाका तय करने के लिए, यहाँ के नौजवानों को इकट्ठा करने के लिए और इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए। और गठन के उसी वर्ष वो तमाम प्रशासनिक लोगों से मिले, प्रशासन के लोगों से मिले, और वो जुए की प्रथा थी, जिसमें गांव के गांव बर्बाद होते थे, घर के घर बर्बाद होते थे, वो प्रथा उस दौर में बंद हुई। तो ये इस क्षेत्र की जागरूकता थी। आज समझ में नहीं आता कि ये पूरा जो जागरूक रहा है हमेशा, अपने विकास के लिए भी, अपने सांस्कृतिक सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए भी, वहाँ पर धार युवाओं की कुंद पड़ी हुई है। आज एक तरीके से ऐसा माहौल हमारे इस क्षेत्र में बन गया है, पिछले 10-12 वर्षों में हम देख रहे हैं, लोग आवाज़ उठाने से डर रहे हैं, लोग आवाज़ उठाने से घबरा रहे हैं। तो ये इस माहौल को तोड़ने के लिए, हमारा राजनीति का मतलब केवल चुनाव जीतना नहीं है, केवल लोगों को शराब पिला करके, पैसा दे करके विधायक बने, सांसद बने, ये कम से कम हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य ये भी है कि एक बेहतर समाज बने, जिसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं को ठीक करने के साथ साथ विकास का रास्ता तो समय के साथ तय होता है। आज जो ज़रूरतें होंगी, उस समय की ज़रूरतें अलग थी, जिस समय हमने प्रतिनिधित्व किया, हमने उन सारी समस्याओं का समाधान किया। आज जो ज़रूरतें होंगी, आज के समय के हिसाब से, कोविड-19 के बाद तो और भी परिस्थितियाँ बदली हैं, और ये हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारे विकास की नीतियों में, विकास के केंद्र में हमारे ये कस्बे होने चाहिए, हमारे इससे लगे हुए वो गांव होने चाहिए। और जब तक
ये गांव हमारे विकास के केंद्र में नहीं होंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं कर सकते। राज्य बनाने का उद्देश्य भी हम सबका यही था, इस लंबी लड़ाई को लड़ने का, कि उत्तराखंड के गांव देहात तक विकास की धारा पहुंचे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। और आज जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, आज जो हमारा खेती हमारा आय का मुख्य स्रोत रहा है, वो जंगली जानवरों की वजह से चौपट हो रहा है। इस पर कोई नीति सरकार आज तक नहीं बना पाई है। ये जब तक हमारी प्राथमिकताएं नहीं होंगी तब तक हम, ये बेमानी है बड़ी बड़ी बातें करना, मंचों से लाखों करोड़ों अरबों की घोषणाएं करना, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। और वो समय के साथ हम तय भी करेंगे। जनता के साथ संवाद स्थापित हम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। 2 वर्ष के बाद बड़े उत्साह के साथ लोग इस मेले में, हमारी माताएं बहनें आई हैं। और हमारी माँ बहनों का सबसे बड़ा योगदान है हमारी उत्तराखंड के इन गाँव की, हमारे घर की अर्थव्यवस्था को संभालने में, हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में, सजोने में, उसको आगे बढ़ाने में। तो हम इस हिसाब से विकास का रास्ता जनता के बीच से निकलेगा। जनता के बीच से जो आवाज़ उठेगी, उन चीज़ों पर कैसे काम किया जा सकता है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उसको वो हमारी प्राथमिकता में रहेंगी। सर, आपके पिताजी को इस क्षेत्र का थिंक टैंक कहा जाता था। उन्होंने जो क्षेत्र के लिए किया, आप भी उसी राह पर चलने लगे। सक्रियता के रूप में हम जनता के बीच में मौजूद हैं। वो ये हो सकता है कि बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, साधनों से परिपूर्ण हैं, शराब और पैसे की ताकत से वो जनता के फैसले को, जनता के मन को बदलने का मादा रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कोविड-19 के बाद जो पूरे उत्तराखंड के गांव का नौजवान महानगरों में चला गया था, वो लौट करके आया है। उसने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, महसूस किया है कि राज्य बनने के इन 21 वर्षों में अब तक की भाजपा और कांग्रेस की बड़ी सरकारों ने कोई काम हमारे इस पहाड़ के लिए, हमारे इस उत्तराखंड के लिए नहीं किया है, जिसके चलते आज वो फिर लॉकडाउन में जो ये संकल्प लेकर के आया था, जो ये प्रण करके आया था कि कभी महानगरों में नहीं जाएगा, जो परेशानियां उसने झेली है, जाने को मजबूर हुआ है। तो सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका वक्त देने के लिए हमें। और जनता के मन को टटोलने का काम ही प्रतिपक्ष संवाद अब करने जा रहा है। और लगातार हमारे कई खास प्रोग्राम है जिनको आप देख पाएंगे, जिनमें आप ये समझ पाएंगे कि आखिर वाकई जिस तरह से पार्टियां कह रहे हैं कि जनता का मन बदल चुका है, कितना बदला है और आखिर ये परिवर्तन परिणाम क्या लेकर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।